हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम। जी सर, आ रही है। वालेकुम अस्सलाम सर, आ रही है आवाज़। बेटा, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ठीक है, वेरी गुड। और बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं मीटिंग को। हम लोग थ्री वेरिएबल के मैप हमने पढ़ा था, और हमने थ्री वेरिएबल के मैप की एक एग्जांपल की थी, दिस वन। ये जो हमारे सामने है, असल जी स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? जी सर, हो रही है। जी सर, हो रही है। चलें, अभी हम लोग थ्री वेरिएबल के मैप हम लोग लास्ट टाइम बेटा डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने 3.1 एग्जांपल है जो कि अभी हमारे सामने हमें शो हो रही है, इसको हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था। तो आप लोग ये असाइनमेंट्स भी देखी हैं अभी मैंने थोड़ी देर पहले। कुछ लोगों ने कल सेंड की थी, कुछ ने उससे पहले सेंड की थी। बहुत अच्छी एफर्ट की है, सब लोगों ने अच्छी एफर्ट की है, लेकिन मोस्टली कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा गलत एग्जीक्यूट कर रहे थे के मैप को। तो उसकी वजह से वो जो आप लोगों ने गलतियां की हैं, आप लोगों ने जो मुझे क्लास असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करके भेजे हैं, आप लोगों ने जो मिस्टेक्स की हैं उनको मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग एग्जाम्पल 3.2 को एग्जीक्यूट करते हैं। जब हम लोग एग्जाम्पल 3.2 को डिस्कस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को आपकी मिस्टेक्स समझ आना शुरू हो जाएंगी। एग्जाम्पल 3.2 आप लोगों को शो हो रही है बेटा, तो मैं यहाँ पर एनोटेशन यूज करता हूँ, और एनोटेशन यूज करते हुए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि भाई यहाँ उसने दो कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं। एक कॉम्बिनेशन ये बनाया हुआ है उसने, और एक कॉम्बिनेशन जो है वो ये बनाया हुआ है। इसका इस स्क्वायर का कॉम्बिनेशन बेटा इस स्क्वायर के साथ है। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि शायद आपको याद हो या शायद आप लोग भूल गए हों कि हमने पढ़ा था कि जो के मैप होता है ना वो राउंड फॉर्म में होता है। कि जो हमारे पास के मैप होता है वो राउंड फॉर्म में होता है, और राउंड फॉर्म में मींस के वर्टिकली हॉरिजॉन्टली हर साइड से वो राउंड फॉर्म में होता है, आपस में कनेक्टेड होता है। अब राउंड फॉर्म में मतलब कि आप लोगों के पास वो वर्टिकली भी राउंड है, हॉरिजॉन्टली भी राउंड है। जब हम लोग इसको इमेजिन करते हैं कि के मैप राउंड फॉर्म में है, वर्टिकली भी राउंड फॉर्म में है, हॉरिजॉन्टली भी राउंड फॉर्म में है, तो आप लोग फिर देख सकते हैं कि ये वाला जो स्क्वायर होगा इस वाले स्क्वायर के एडजेसेंट हो जाएगा। जब आप के मैप को हॉरिजॉन्टली राउंड करेंगे तो ये वाला जो स्क्वायर होगा ये इस स्क्वायर के एडजेसेंट हो जाएगा। जब ये वाला स्क्वायर एक दूसरे के एडजेसेंट हो जाएंगे ये दोनों, तो बेटा इनका आपस में कॉम्बिनेशन बन सकता है। अगर ये दोनों स्क्वायर्स आपस में एडजेसेंट हैं तो इनका आपस में कॉम्बिनेशन बन सकता है। और यहां पर एक चीज जो देखने वाली है कि हमें इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाने की अब कोई जरूरत नहीं है। उसकी रीजन क्या है? उसकी मेजर रीजन तो ये है कि ये स्क्वायर भी ऑलरेडी यूज में है, ये स्क्वायर भी ऑलरेडी यूज में है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बनाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। सो आपको आपकी मिस्टेक समझ आ गई होगी। फिर हम लोग जब इसको ऑब्जर्व करेंगे इस कॉम्बिनेशन को, ये जो कॉर्नर वाले दो वंस को
कॉम्बिनेशन बना हुआ है, जब इस कॉम्बिनेशन को ऑब्जर्व करेंगे रो वाइज, जब रो वाइज ऑब्जर्व करेंगे बेटा तो हमारे पास एक ही रो यूज हो रही है, ये पूरी वाली, इस पूरी वाली रो में हमें पता है कि हमारे पास ये 1 कॉमन है, दिस वन इज फॉर x, और कॉलम कौन से यूज हो रहे हैं, कॉलम ये 2 यूज हो रहे हैं, एक ये और एक ये। जब ये दोनों कॉलम यूज हो रहे हैं तो फिर हमें देखना है कि इन दोनों कॉम्बिनेशन में से क्या कॉमन आ रहा है। तो जब हम लोग इन दोनों कॉम्बिनेशंस को देखते हैं तो हमारे पास यहाँ से z प्राइम कॉमन आ जाता है, यहाँ से x कॉमन आ जाता है, एंड सो ऑन। आप लोगों को पता है कि हम लोग सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, सिंप्लीफाई करने का तरीका कार आपको पता है, और आप लोगों ने याद रखना है। अहमद फराज बाज आ जाओ, अहमद फराज बाज आ जाओ 22063। बेटा आपने अभी जो है ना वो अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है शायद। ये अहमद फराज कौन है सीआर? अदील रजा अहमद फराज कौन है? सर ये क्लास के स्टूडेंट है, शायद फेक आईडी है मेरे ख्याल से, लेकिन है अहमद फराज क्लास में। अहमद फराज तो एक, सर वो अहमद फराज तो हमारे पास एक ही है ना, तो ये फेक तो नहीं होगा ना बेटा? जी अभी ज्वाइन भी अहमद फराज एक ही है, कोई 2 अहमद फराज नहीं है, उसका रोल नंबर भी हमारे सामने लिखा। जी सर, तो बस जी सर, कोई बात नहीं, इसका इलाज करेंगे, यूनिवर्सिटी स्टार्ट होनी है, ठीक है। वैसे भी मैंने इसको रिमूव कर ठीक दिया। सर। अब्दुल सलाम आपको कैसे पता है वो खुद क्लास नहीं अटेंड कर रहा? अब्दुल सलाम लिख रहा है जी के चलें ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है, पकड़ा गया है ना ये, अभी बाकी भी पकड़ लेंगे। बाकी की बातें क्लास में डिस्कस करेंगे जब यूनिवर्सिटी ओपन होगी, तो कोई बात नहीं, शरारती होते हैं, ज्यादा गुस्सा नहीं करते होते, शरारती होते हैं क्लास में। चले अभी हम लोग सर यूनिवर्सिटी कब तक ओपन होगी? बाद में करेंगे डिस्कस, अभी पढ़ लो, होनी है ना यूनिवर्सिटी। ठीक है सर, इंशाल्लाह सर हो जानी है। हाँ चलो, तो चलें नेक्स्ट चलते हैं, मूव करते हैं। तो अभी सिंपलीफिकेशन जो थी वो आपको पता है कैसे होती है। अभी हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं अगली एग्जांपल की तरफ। अब 3.3 को देखें एग्जांपल को, इसमें आपको ये और क्लियर हो जाएगा। इसमें ये जो राउंड फॉर्म में होता है हमारा के मैं भी और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहां देखें कि आप लोगों के पास जो 2 कॉम्बिनेशन बेटा बने हुए हैं ना, आप लोगों ने, मैंने मोस्टली स्टूडेंट्स को देखा है, जरा कंसंट्रेशन के साथ बात सुनिए बेटा आपने, मैंने मोस्टली स्टूडेंट्स को देखा है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कॉम्बिनेशन ये बनाया, एक कॉम्बिनेशन ये बनाया और एक कॉम्बिनेशन ये बनाया। जिन बच्चों ने इस तरह कॉम्बिनेशन बनाए हैं उनका आंसर गलत कंसीडर नहीं होगा, ये गलत नहीं है, ये ठीक है, लेकिन यहां पर आप लोगों के पास नंबर ऑफ लिटरल्स ज्यादा आएंगे रादर देन कि अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ लिटरल्स कम आएंगे। इस 2 का और इन 2 का मिला के एक कॉम्बिनेशन बनाना है, 4 का कॉम्बिनेशन। चार स्केयर्स का एक कॉम्बिनेशन आप लोगों के पास बनेगा, 4 स्केयर्स का एक कॉम्बिनेशन और इन 2 स्केयर्स का एक कॉम्बिनेशन। ठीक है जी बेटा, क्लियर है? बाकी आप लोगों को जो सिंपलीफिकेशन है वो तो आप लोगों को आइडिया है सिंपलीफिकेशन कैसे करते हैं। तो यहां जब हम सिंपलीफिकेशन करेंगे 4 वाले स्केयर की, 4 वाले कॉम्बिनेशन की, ये जो 4 वाला कॉम्बिनेशन हमारे पास बना हुआ है, हमें नजर आ रहा है कि इस वाले कॉम्बिनेशन में हमारे पास दोनों रोज यूज हो रही हैं, एक रो में x प्राइम है, दूसरी रो में x है, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और कॉलम कौन से यूज हो रहे हैं, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम यूज हो रहा है। तो यहां से हमारे पास क्या कॉमन आएगा, यहां से हमारे पास इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा वो हमें नजर आएगा, वो हमारे पास z प्राइम कॉमन आएगा।
चौधरी उस्मान, आवाज आ रही बेटा? अब आपको आवाज आ रही होगी, मैं कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा नेट का भी इशू हो जाता है, तो आप लोग परेशान नहीं हो। तो यहाँ देखें, आप लोगों के पास सिंपलीफिकेशन आप लोग कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। जो एग्जांपल्स आप लोगों ने मुझे करके भेजी है ना, मैं उनमें से किसी को यहाँ पर ड्रा करके डिफरेंट एग्जांपल जो मैंने देखी हैं वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आप लोगों को समझ आ जाए। अभी मैंने कुछ बच्चों को देखा, उनका के मैप ये था। ये जो मैं ड्रा किया है मैंने के मैप, ये के मैप जो मैंने आप लोगों के सामने ड्रा किया है यूजिंग एनोटेशंस, तो बेटा मुझे बताएं जरा इसके अंदर कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं और कितने कितने वाले बन रहे हैं। जरा सब लोग मुझे बताएं कि ये जो आप लोगों के सामने मैंने के मैप ड्रा किया है, चैट में बता दिया करें, चैट में, माइक बंद रहने दें, अपना चैट में बता दिया करें। अहमद शहराम कह रहा है एक ही बन रहा है 6 का कॉम्बिनेशन। वेरी गुड जी बेटा, बाकी लोग भी बताएं कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं और कितने कितने बन रहे हैं, कितने वाला। जी शाबाश शाबाश, बताते जाएं। 42 स्टूडेंट्स इस वक्त जो हैं वो हमारी इस मीटिंग में हैं, तो मोस्टली स्टूडेंट्स कोशिश करें मुझे बताएं। गलत भी बता देंगे बेटा तो कोई बात नहीं है, हम ठीक कर लेंगे। गलत बताएंगे तो ठीक होगा ना। चले अब मेरी बात सुने। उसामा सलीम, पहले मेरी बात सुनो। उसामा सलीम बेटा, 3 का कॉम्बिनेशन नहीं बनता, 3 का कॉम्बिनेशन नहीं बनता, याद रखना है। हम लोग ये बात डिस्कस करके आ चुके हैं कि 2 की पावर n, इसके हिसाब से कॉम्बिनेशन बनने हैं। एंड n फ्रॉम 0 टू सो ऑन, n फ्रॉम 0 टू सो ऑन। तो यहां पर जब हमारे पास हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 3 का कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, 6 का कॉम्बिनेशन भी नहीं बन सकता, ठीक है जी। 6 का कॉम्बिनेशन भी नहीं बन सकता, 3 का कॉम्बिनेशन भी नहीं बन सकता। तो अब हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या हैं? जो बेस्ट पॉसिबिलिटी है वो ये है कि हमारे पास 4 4 के 2 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, एक ये वाला और एक आपके पास ये ग्रीन वाला। अगर आप 2 2 के 3 कॉम्बिनेशन बनाएंगे ना, मुझे एक स्टूडेंट्स ने सेंड की असाइनमेंट, मुझे नाम याद नहीं है, अहमद अली अहमद, क्या कर रहे हो? तो बेटा हमारे पास अगर आप लोग इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग इसको देख पा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 3 का तो बनता ही नहीं है। 2 के 3 कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन अगर आप 2 के 3 कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो बेटा आप लोगों के पास 6 लिटरल्स आएंगे। आपके पास कितने लिटरल्स आएंगे? 6, जो आप सिंपलीफाई करेंगे 3 टर्म्स आएंगी आपके पास। तो अगर हम लोग 4 4 के 2 कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो फिर हमारे पास जो है 2 टर्म्स आएंगी और दोनों टर्म्स में हमारे पास जो है वो एक एक लिटरल होगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर 2 लिटरल्स आएंगे, एक रेड वाले कॉम्बिनेशन में से और एक लिटरल आएगा ग्रीन वाले कॉम्बिनेशन में से। तो 6 लीटर्स वाला सिंपलीफाइड फंक्शन होगा या 2 लीटर्स वाला सिंपलीफाइड होगा? सर अगर एक 4 का बना दें और एक 2 का, हाँ जी, फिर नहीं सही रहेगा। फिर भी सही रहेगा, लेकिन आप अगर एक 4 का बनाते हैं उसमें से 1 लिटरल आएगा सिंपलीफाई करके, और एक 2 का बनाते हैं उसमें से 2 लिटरल आएंगे सिंपलीफाई करके, तो टोटल लिटरल हो गए 3। टोटल लिटरल कितने हो गए? यस 3। 3। लेकिन हाँ, जो मैंने ड्रा किया है, हमने सामने ड्रा किया है, इसमें से लिटरल आ रहे हैं 2। तो 2 वाला सिंपलीफाइड होगा या 3 वाला सिंपलीफाइड होगा? 2 वाला सिंपलीफाइड होएगा। तो डेफिनेटली मैंने आपको बेटा ये बनाया है। मोहम्मद अब्दुल रहमान, 6 का कॉम्बिनेशन इसलिए नहीं बनता क्योंकि के मैप की डेफिनेशन में नहीं है वो। के मैप कहता है कि 2 की पावर n के साथ आपने कॉम्बिनेशन बनाने हैं एंड n इज फ्रॉम 0 टू सो ऑन, एंड n इज फ्रॉम 0 टू सो ऑन। सो 6 का कॉम्बिनेशन नहीं बनता। तो बेटा जिसके 3 लीटर आंसर में आएंगे वो भी ठीक होगा, जिसके 2 लीटर आंसर में आएंगे वो भी ठीक होगा। तो 3 लीटर वाला जो है उसको हम लोग आउट ऑफ 5 3 नंबर देंगे, और जो 2 लीटर वाला होगा उसको हम लोग आउट ऑफ 5 5 मार्क्स देंगे।
सो मैं आप लोगों को ये बात बार बार क्लास में बता चुका से हूँ। पता चला 4 वाले में से एक होता है। बेटा आपकी बात नहीं ठीक आ रही है, मुझे लिख दें। आपकी बात ठीक से नहीं आ रही है, मुझे लिख दें चैट में। बेटा तो हम लोग ये लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं कि जितना बड़ा कॉम्बिनेशन होगा और जितने कम कॉम्बिनेशन होंगे, जितना बड़ा कॉम्बिनेशन होगा और जितने कम कॉम्बिनेशन होंगे, उतना ही हमारा जो फंक्शन है वो ज्यादा सिंप्लीफाइड आएगा। ये बात हम लोग करके देख चुके हैं, ये बात हम लोग करके देख चुके हैं। अभी एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ जो मैंने देखी, दैट वाज नॉट गुड। मैं यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी उस्मान हंजरा, मुझे इस तरह पता चला क्योंकि प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस से आप लोग जब इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 3 वेरिएबल के मैप के अंदर जब 4 का कॉम्बिनेशन होता है तो हमारे पास सिर्फ एक ही लिटरल आता है। इसको देख लें, आप लोग करके देखेंगे तो एक ही आएगा। आप करके देखेंगे ना तो एक ही आएगा। ठीक है उस्मान, ऑब्जर्व करके देखेंगे बेटा तो एक ही आएगा। अभी जो मैंने एक और एग्जांपल देखी जो आप लोगों ने मुझे करके भेजा है वहां पर असाइनमेंट्स में, उसके अंदर मैंने जो एक और चीज देखी है वो ये भी थी कि के मैप के अंदर हमारे पास बच्चों ने ये किया हुआ था कि 1 1 1 एंड 1। एक तो उन्होंने ये कॉम्बिनेशन बनाया हुआ था और एक कॉम्बिनेशन उन्होंने ये वाला बनाया था 3 का। 3 का कॉम्बिनेशन नहीं बनना बेटा, याद रखना है। 3 का कॉम्बिनेशन बेटा नहीं बनता। हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था 3 का कॉम्बिनेशन नहीं बनना। तो फिर अगर 3 का कॉम्बिनेशन नहीं बनना तो फिर यहां पर हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन में क्या होना है, इस तरह के क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूं क्या होना है। इस तरह के क्वेश्चन में बेटा हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 2 के, एक ये और एक ये। यहां पर हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन 2 2 के बनेंगे। और अब आप लोग देखें कि ये जो हमारे पास ये वाला स्क्वायर है, ये स्क्वायर तीनों कॉम्बिनेशन में यूज हो रहा है। ये वाला जो स्क्वायर है वो तीनों कॉम्बिनेशन में यूज हो रहा है। तो ये बात हम लोग बार बार क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि एक स्क्वायर मल्टीपल टाइम्स हमारे पास यूज हो सकता है। तो आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन हमारे सामने हमें मिल जाता है, अगर आपको दे दिया जाता है तो बेटा ये आपके सामने कोई सिचुएशन बन जाती है इस तरह की। तो बेटा आप लोगों के पास क्या है जी कि आप लोग 2 2 के 3 कॉम्बिनेशन बनाएं और एक स्क्वायर को आप लोग बेशक 3 दफा यूज कर लें, 4 दफा यूज कर लें। जी खलफ हुसैन, बेटा आप एक स्क्वायर को यहाँ हमारे सामने हमने लिखा हुआ है बेटा, किया हुआ है। एक स्क्वायर को 2 से 3 मरतबा भी यूज किया जा सकता है, 4 टाइम्स भी यूज किया जा सकता है। अभी 4 वेरिएबल के मैप में जाएंगे, हम लोग देखेंगे एक स्क्वायर जो है ना वो 4 दफा यूज हो सकता है। हम लोग एक स्क्वायर को मैक्सिमम जितनी दफा यूज किया जा सकता है आप यूज करना है। लेकिन जब आप कॉम्बिनेशन बनाने जा रहे हैं जी उस्मान हजरा, अगर आप तीसरे को अकेला छोड़ देंगे बेटा तो लिटरल्स ज्यादा आ जाएंगे, लिटरल्स ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी है आप लोग एक स्क्वायर को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं तो हम क्यों ना बनाएं कॉम्बिनेशन। क्योंकि अगर आप अकेले को ऐसे ही छोड़ देंगे, अगर आप अकेले को ऐसे ही छोड़ देंगे, उसकी टर्म लिख लेंगे आंसर में, तो वो तो लिटरल ज्यादा हो जाएंगे आपके पास। सो आपको एक स्क्वायर जितनी दफा मर्जी यूज हो सकता है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? आप सबको नेक्स्ट मूव करें। ये सारी बातें हमने जितनी भी डिस्कस की हैं, ये जो आप लोगों ने मुझे अपनी असाइनमेंट्स लिख के भेजी हैं, मैं सारी बातें उन्हीं से रिलेटेड मैंने डिस्कस की हैं। सारी बातें उसी से रिलेटेड डिस्कस की हैं जो आप लोगों ने असाइनमेंट्स मुझे भेजी हैं। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं।
ये एग्जांपल देखें, इस एग्जांपल को अब ये देखें, इस क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3.4 के अंदर मेरे पास यहां पर इस फंक्शन को देख के मुझे पता चल रहा है कि ये फंक्शन जो है ना 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है, लेकिन इस फंक्शन के अंदर हमारे पास यहाँ पर b मिसिंग है, यहाँ पर c मिसिंग है, यहाँ पर b मिसिंग। ये हमारे पास इस फंक्शन को देखें बेटा तो हमें देख के पता चल रहा है दिस इज अ 3 वेरिएबल फंक्शन। अगर ये 3 वेरिएबल फंक्शन है तो यहाँ पर b मिसिंग है, यहाँ पर c मिसिंग है, यहाँ पर a मिसिंग है। तो अगर यहाँ पर b मिसिंग है तो हम के मैप तो ड्रा कर लेंगे 3 वेरिएबल्स का, लेकिन कौन सा स्केयर ऑन करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि यहाँ पर b प्राइम आना है या b आना है, हमें नहीं पता यहाँ पर c प्राइम आना है या c आना है, हमें नहीं पता यहाँ पर a आना है या a प्राइम आना है। सो पहले हमें यहाँ पर वेरिएबल पूरे करने पड़ेंगे, जैसा कि ये लिखा हुआ है। पहले हमें इसको सम ऑफ मिनटर्म्स की फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा टोटली। हमें यहाँ पर b पूरा करना है, वो डॉट 1 वाला प्रोसीजर आपको याद होगा। जी आलियान जूर आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक प्रॉपर मेथड है कि हम लोग डॉट 1 लिख के वेरिएबल पूरा करते हैं। अदरवाइज आप लोग डायरेक्ट मेथड यूज कर लें, a प्राइम c के साथ एक दफा b लिख दें, फिर दूसरी टर्म में b प्राइम लिख दें, तो दो टर्म्स बनती जाएंगी। एट द एंड आपके पास जो फंक्शन बनेगा वो ये बनेगा। जी बेटा, एट द एंड हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो ये वाला फंक्शन बनेगा, ये। जी बेटा लिख सकते हैं। नहीं ये वाला नहीं, ये तो अब्दुल सलाम ये तो मैक्सिमम में आ जाता है बेटा, जो आपने लिख के भेजा है ये मैक्सिमम में है। आप मिनटर्म में आपने करना है, आपने मिनटर्म्स में करना है, मैक्सिमम में नहीं करना। मिनटर्म में हमें बोला गया है डॉट 1 के साथ आप b पूरा करेंगे, इसके अंदर डॉट 1 के साथ यहाँ c पूरा करेंगे, डॉट 1 के साथ यहाँ पर a कंप्लीट करेंगे। जब आपकी टर्म्स कंप्लीट हो जाएंगी तो कुछ टर्म्स रिपीट हो रही होंगी, तो आपके पास ये वाला फंक्शन आ जाएगा। इस फंक्शन को फिर हम लोग जो है वो इस तरह अपना कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो हमारे सामने लिखा हुआ है, ये के मैप जो हमारे सामने ड्रा है, इसके अंदर उसने हमारे पास दो कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं। ठीक है जी, एक कॉम्बिनेशन ये 4 वाला बना हुआ है और एक कॉम्बिनेशन जो है ये 2 वाला बना हुआ है। 4 वाला कॉम्बिनेशन अगर आप लोगों को प्रॉब्लम करना है तो मैं उसको ऑब्जर्व करके बता दूं आपको। 4 वाला कॉम्बिनेशन अगर आपके लिए प्रॉब्लम कर रहा है तो उसको ऑब्जर्व कर लें हम लोग, या क्लियर आप लोग कर लेंगे 4 वाले को ऑब्जर्व? नहीं अब्दुल सलाम, सेकंड पार्ट में कहां मैक्सिमम है यार, मिन टर्म्स ही हैं, ये सारी मिन टर्म्स ही हैं। ये प्रोडक्ट टर्म्स आपस में और हो रही हैं सारी, देखो जरा कंसंट्रेशन के साथ देखो, ये प्रोडक्ट टर्म्स आपस में और हो रही हैं, तो ये मिन टर्म्स है ना हमारे पास, मैक्सिमम तो नहीं है। अब्दुल सलाम फॉलो कर रहे हैं बेटा? और यहाँ पर समेशन साइन है, समेशन साइन हमें बताता है कि ये मिन टर्म का है, और समेशन साइन हमें बताता है ये मिन टर्म का फंक्शन है। जी अब्दुल सलाम, तो बेटा ये हमारे पास जो है ये हमारे पास मिन टर्म्स का फंक्शन है। अगर आवाज नहीं आ रही या स्क्रीन स्टक है बेटा तो ये इंटरनेट का इशू होता है, कनेक्शन का इशू हो सकता है, परेशान नहीं होना आपको। मेरी तरफ भी मुझे भी मैसेज आ जाता है सम टाइम के इंटरनेट कनेक्शन जो है वो अनस्टेबल है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, रिकॉर्डिंग्स इसीलिए आपको दी जाती हैं वहां पर यूट्यूब के ऊपर के आप लोग उसको करें। जी उसामा मदनी, अब आवाज आ रही है आपको? अब 4 वाले को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें रो वाइज, तो दोनों रोज यूज हो रही हैं, ये रो भी यूज हो रही है, ये वाली रो भी यूज हो रही है। इस रो के अंदर क्या कॉमन है? ये वाला 0 मींस x प्राइम। इस रो में क्या कॉमन है? ये वाला 1 मींस x। तो यहां से इस रो में से x प्राइम आ रहा है, इस रो में से x आ रहा है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब कॉलम वाइज देखेंगे तो ये दोनों कॉलम यूज हो रहे हैं, ये वाला कॉलम यूज हो रहा है और ये वाला कॉलम यूज हो रहा है। तो इन दोनों को अगर हम लोग कंसंट्रेशन के साथ देखें तो ये जो सेकंड वाला 1 है ये हमारे पास कॉमन है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, और ये 1 हमारे पास किसके लिए है? C के लिए। सो हमारे पास यहाँ से इस 4 वाले कॉम्बिनेशन में से C कॉमन आ जाएगा, जैसा कि उसने ये लिखा हुआ है।
ठीक है जी, और 2 वाला कॉम्बिनेशन आप लोगों को ऑब्जर्व करना आता है। जी अब्दुल सलाम, एक क्वेश्चन में या तो फंक्शन मिन टर्म्स का दिया जाएगा या मैक्स टर्म्स का दिया जाएगा। आगे जाके हमारे पास आएगा कि फंक्शन मैक्स टर्म में दिया जाएगा और उसको हम लोगों ने के मैप के थ्रू सिंपलीफाई करना है। के मैप जो है वो अब्दुल सलाम, के मैप तो मिन टर्म्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मैक्स टर्म का तो इसके अंदर चक्कर ही कोई नहीं है। आगे जाके आपका क्वेश्चन जो है इसके बारे में हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशंस आने हैं कि फंक्शन मिन टर्म का दिया जाएगा और हमें कहा जाएगा कि यूजिंग के मैप इसको मैक्स टर्म में सॉल्व करें, तो हम लोग करेंगे सॉल्व। फंक्शन मैक्स टर्म का दिया जाएगा और बोला जाएगा जी इसकी मिन टर्म सिंपलीफिकेशन करें यूजिंग के मैप। अदरवाइज के मैप की इसके अंदर कोई स्पेस नहीं है, अदरवाइज के मैप की इसके अंदर कोई स्पेस नहीं है। ये 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल के मैप पढ़ लो, इसके बाद हमारे पास मैक्स टर्म की सिंपलीफिकेशन ही आनी है। ठीक है जी, चलें बेटा, होप्स हो गए यहाँ तक क्लियर है आप सबको। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं 4 वेरिएबल के मैप की तरफ। 4 वेरिएबल के मैप मींस के देयर आर 4 वेरिएबल्स। अगर 4 वेरिएबल्स बेटा हैं तो आप मुझे बताएंगे कि कितनी मिन टर्म्स होती हैं। अगर वेरिएबल्स 4 हों तो कितनी मिन टर्म्स होती हैं? अगर 4 वेरिएबल्स हों तो कितनी मिन टर्म्स होती हैं? सब लोग बताएं, शाबाश। जी सिर्फ 3 बच्चों ने बताया, हमजा ने, उस्मान ने और आलियान ज़हूर ने। बाकी लोगों को क्या मसला है? बाकी लोग भी बताएं। जी 16 मिन टर्म्स होती हैं। इसका मतलब है कि अगर 16 मिन टर्म्स होती हैं तो इट मींस कि हमारे पास जो के मैप बनेगा उसके अंदर 16 स्केयर्स होंगे। ये जो आप मुझे आंसर बता रहे हैं ना 16, इसका मतलब बेटा ये है कि इफ देयर आर 16 मिन टर्म्स then it means के there will be 16 squares in 4 variable के मैप। तो ये आपके सामने ये के मैप जो है, ये 4 वेरिएबल का के मैप है जो कि आप लोगों को नजर आ रहा है। अब यहां पर जो नई चीज देखने वाली है, जो थोड़ा सा डिफरेंस है प्रीवियस के मैप से, वो डिफरेंस ये है कि 3 वेरिएबल के मैप पे हमारे पास जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है वो ऑड थे, वो इक्वली डिवाइड नहीं हो रहे थे रोज एंड कॉलम्स में। लेकिन यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स इवन है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू रोज एंड कॉलम्स इक्वली डिवाइडेड। सो अगर 4 वेरिएबल्स हैं तो 2 वेरिएबल्स रो साइड पर आ जाएंगे, 2 वेरिएबल्स कॉलम साइड पर आ जाएंगे। जब 2 वेरिएबल्स रो साइड पर आ जाएंगे और 2 वेरिएबल्स कॉलम साइड पर आ जाएंगे तो हमारे पास wx इधर आ गया, yz इधर आ गया। वेरिएबल नेम कोई भी हो सकता है, a b c d भी हो सकते हैं। अब आप लोग देखें, आप लोगों ने 3 वेरिएबल के मैप में देखा था कि यहां सीक्वेंस चेंज हुआ था, 1 1 पहले आया था, 1 0 बाद में आया था। इसी तरह बेटा अब रो साइड पर भी ऐसे ही होना है। अब रो साइड पर भी हमारे पास 2 वेरिएबल्स आ गए हैं। इन 2 वेरिएबल्स के केस कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? ये 4, ये जो 4 इस वक्त यहाँ लिखे हुए हैं रो साइड पे। तो जब रो साइड पर हमारे पास ये 4 वेरिएबल लिखे हुए हैं जो कि हमें नजर आ रहे हैं, तो यहां भी हमारे पास आप लोग देखें कि सीक्वेंस चेंज है। अब रूल तो रूल है ना जी, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, चाहे रो साइड हो चाहे कॉलम साइड हो। चाहे रो साइड हो या चाहे कॉलम साइड हो, हमें सीक्वेंस तो फॉलो करना पड़ेगा जो रूल है। तो उसके मुताबिक इधर भी हमने चेंज किया, इधर भी हमने चेंज किया। मैं थोड़ा सा इसको जो है ना जूम करता हूँ, हमारे डॉक्यूमेंट को जूम करता हूँ। अगर आप लोग देख पाते हैं, अगर आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो अब रो साइड में भी सीक्वेंस चेंज हुआ है या नहीं? जरा मुझे बताएं, रो साइड पर भी हमारा सीक्वेंस चेंज हुआ है कि नहीं? 3 वेरिएबल के मैप में जस्ट कॉलम साइड पर सीक्वेंस चेंज हो रहा था, 2 बाद में जा रहा था, 3 पहले आ रहा था।
6 बाद में लिखा जा रहा था, 7 बाद में पहले लिखा आ रहा था। अब क्या हुआ, अब 4 वेरिएबल के मैप में रो साइड पर भी हमारे पास सीक्वेंस चेंज हो गया। अब रो साइड पर भी हमारे पास क्या हो रहा है कि 8 यहाँ आ रहा है, 12 पहले आ रहा है, 9 यहाँ आ रहा है, 13 पहले आ रहा है, 11 यहाँ आ रहा है, 15 यहाँ आ रहा है, 10 इधर आ रहा है, 14 इधर आ रहा है। तो इसकी वजह से बेसिकली ये जो हम लोग सीक्वेंस चेंज करते हैं ना, 1 पहले लिखते हैं, 1 0 बाद में लिखते हैं, उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, उसकी वजह से हमारे पास फिर आप लोगों के पास सीक्वेंस चेंज हो रहा है। टर्म्स जो हैं वो कुछ पहले आ रही हैं और कुछ बाद में आ रही हैं। अभी हम लोग इसकी एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। अभी आप लोग इसकी एग्जांपल की तरफ जाएं। एग्जांपल नंबर 3.5। एग्जांपल के अंदर कितनी टर्म्स हैं जरा मुझे बताएं, देख के जरा काउंट करके बताएं एग्जांपल के अंदर कितनी टर्म्स दी गई हैं आपको। ये फंक्शन मिन टर्म्स का है या मैक्स टर्म्स का है? ये जो क्वेश्चन नंबर 3.5 एग्जांपल नंबर 3.5 आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं और ये मिन टर्म्स का क्वेश्चन है या मैक्स टर्म्स का क्वेश्चन है, और कितने वेरिएबल का क्वेश्चन है? बताएं, शाबाश, चैट में बता दिया करें। मीन टर्म जी हमाद खान, ये मिन टर्म्स का क्वेश्चन है। इसके अंदर टर्म्स कितनी है बेटा, कोशिश किया करें, चैट में मुझे बता दिया करें। जी 11 मिन टर्म्स हैं इसके अंदर। ये मिन टर्म्स का फंक्शन है, इसको हम लोगों ने यूजिंग के मैप सिंप्लीफाई करना है। 4 वेरिएबल्स का फंक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग 4 वेरिएबल के मैप ड्रा करेंगे। वो जो 4 वेरिएबल के मैप ड्रा करेंगे वो इस तरह का होगा। फिर हमें पता है जी कि उससे नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने कंसर्न स्केयर्स को ऑन करना है। अब आप लोग देखें यहाँ पर 0 वाला ऑन है, 1 वाला ऑन, 2 वाला स्केयर ऑन, 4 वाला, 5 वाला, 6 एंड सो ऑन। अब इस एग्जांपल में आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मल्टीपल कॉम्बिनेशन हमें नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल कॉम्बिनेशन हमें मिल रहे हैं। अब कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं वो मैं आपको दिखाता हूं, उसने कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं। एक कॉम्बिनेशन ये बनाया उसने 4 का, देख रहे हैं जी सब लोग। एक कॉम्बिनेशन ये बना 8 वाला। 8 वाला कॉम्बिनेशन बन सकता है या नहीं बन सकता? और एक कॉम्बिनेशन जो है वो आप लोगों के पास ये 4 का बना। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने यहां पर? टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने? 3 कॉम्बिनेशन बने। टोटल हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन बने। एक 8 का कॉम्बिनेशन बना और 2 3 के कॉम्बिनेशन बने। अभी आप लोग पता क्या करेंगे, अभी आप लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख के लेके आएंगे। अभी हमारी मीटिंग एंड होने वाली है, इसको अभी मैं एंड कर दूंगा 34-35 मिनट्स के बाद। उसकी रीजन ये है कि फिर हमें यूट्यूब पे अपलोड करने में प्रॉब्लम होता है, जब जैसे वीडियो लंबी होती जाती है तो हमें प्रॉब्लम देता है वो। तो अभी आप लोग इसको सॉल्व करके लेके आएंगे और रिजल्ट बताएंगे कि क्या टोटल रिजल्ट आ रहा है। ठीक है जी, टोटल 3 कॉम्बिनेशन है, एक 8 वाला और 2 4 वाले। और जैसा कि हमने यहाँ पर ये बनाए कॉर्नर वाले, ये जो हैं क्यों बनाए, क्योंकि हमें पता है ये राउंड फॉर्म में है, राउंड शेप में है। अगर ये राउंड शेप में है, राउंड फॉर्म में है, तो ये स्केयर्स आपस में एडजेसेंट हैं। और अगर ये स्केयर्स आपस में एडजेसेंट है तो डेफिनेटली हम इनके कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जैसा कि हमें दिखाया गया है। तो ये जो कॉम्बिनेशन आप लोगों के सामने बना दिए हैं, अब नेक्स्ट मीटिंग में 12 बजे हम 1 बजे हम दोबारा ज्वाइन करेंगे, तो आप लोग जो है इसको सॉल्व करके लेके आएंगे। ठीक है जी बेटा, क्लियर है सबको? आप इसको सॉल्व करके लेके आएंगे नेक्स्ट मीटिंग में, जो कि हमारी 1 बजे स्टार्ट होनी है। उसमें आप मुझे बताएंगे कि इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। ओके सर, डन करें सर, डन।